स्टूडेंट, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं अतुल धाकड़ आज के इस वीडियो में हीट एंड मास ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है उसका एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है उसको अच्छे से समझा था और उसके लिए हमने हीट कंडक्शन इक्वेशन फाइंड की थी, जो कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट, आईएएस, पीएससी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम है, डिप्लोमा एग्जाम, सभी की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर पाएंगे। इसमें मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहा हूं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके मेरे जितने भी वीडियो हैं उनको सर्च कर सकते हैं और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो जैसा कि जो हीट एंड मास ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम देयर आर 3 ऑफ मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इसको हम पढ़ते हैं और यही मेजर 3 यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले हम कंडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंडक्शन के अंदर एक बेसिक गवर्निंग लॉ जो है वो वर्क करता है, जिसका नाम है फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं और इसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी इस पे डाल चुका हूं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो जो आपका फोरियर लॉ है, फोरियर लॉ आपको समझ में आना चाहिए, जब भी जो है इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी ज्योमेट्री से डिफाइन होता है, ठीक है, और उसके शेप से डिफाइन होता है या उसके वॉल्यूम से डिफाइन होता है। जैसे कि अगर मैं एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट की बात करूं, या फिर मैं अगर बात करूं एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, या फिर मैं बात करूं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, तो तीनों में जो है उसकी ज्योमेट्री अलग अलग होगी। तो इनकी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो है इनमें जो हीट कंडक्शन होता है वो अलग अलग होता है, मतलब उनके लिए हीट कंडक्शन इक्वेशन अलग अलग फाइंड होती है, ठीक है, क्योंकि उनकी ज्योमेट्री जो है वो अलग होगी। तो उसमें जो हीट फ्लो रेट आप निकालोगे वो भी जो है आपका अलग निकलेगा, ठीक है, क्योंकि वो इट्स डिपेंड अपॉन देयर ज्योमेट्री। तो बात करते हैं कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू आउट सिस्टम हैविंग सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री। सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है तो उसके लिए हीट कंडक्शन इक्वेशन क्या होगी। तो जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया है रॉड या पाइप, तो रॉड लेके चलेंगे हम, मेटल की एक रॉड है सॉलिड, उसके अंदर हम हीट कंडक्शन इक्वेशन डिफाइन करना चाह रहे हैं और उसके लिए हम एक जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है इसमें हम स्टडी करेंगे, अगर हम देखें तो जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, जनरली वो एक एलिमेंट को लेते हैं, पूरे डायग्राम को नहीं ले रहे हैं हम। यहाँ से एक छोटा सा पोर्शन निकाला है, इस पोर्शन को मैंने आपको जूम करके यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, इसकी मैं स्टडी करूंगा। इसके ऊपर जो है हम हीट फ्लो रेट निकालेंगे या हीट कंडक्शन इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद इसको इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इसके थ्रू हम इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसलिए हम छोटा सा पार्ट लेके चलेंगे, क्योंकि एक रियल इंजीनियर यही होता है जो कि एक छोटी सी चीज को लेके उसको फिर बड़े में इंप्लीमेंट कर देता है। तो सबसे पहले आप कोई भी इक्वेशन पढ़ेंगे उसके लिए ज्योमेट्री डिफाइन होना चाहिए आपकी। ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है आपका, इसके अंदर जैसे कि ये 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 3 डायमेंशनल। देखिए ये लिखा हुआ है कंसीडर एन एलिमेंट वॉल्यूम हैविंग द कोऑर्डिनेट आर, उसके बाद फाई, उसके बाद जेड फॉर 3 डायमेंशनल हीट कंडक्शन एनालिसिस। तो 3 डायमेंशनल मीन्स एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर लेंथ, विड्थ एंड हाइट नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगी आपकी, देखिए पहला तो जो है ये पोर्शन आएगा आपका, ये इसे हम फाई बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आर वाला पोर्शन, रेडियस वाला पोर्शन, उसके बाद जेड यानी ये हाइट वाला पोर्शन। तो 3 डायरेक्शन यहाँ पे होंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ये भी लिख रखा है, यहाँ पे एक पॉइंट बना रखा है हमने, ये डी आर, उसके बाद ये जो है आपका एंगुलर डायरेक्शन, और एक हो गया आपका कौन सा, ये डी जेड। तो 3 डायरेक्शन होंगी, एक तो होगी आपकी एंगुलर वाली, और एक होगी आपकी ये रेडियल वाली, रेडियस डायरेक्शन वाली, और एक होगी आपकी हाइट वाली। तो यहाँ पर जो है हमने इस टाइप से ले रखा है डी आर, डी जेड और डी फाई, यानी आर, उसके बाद फाई एंड जेड। यहाँ पे भी मैंने लिखा है आर, फाई एंड जेड, मतलब 3 कोऑर्डिनेट होंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले जो है आपको कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए कि किस टाइप से होंगे। तो देखिए ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन है आर, ठीक है। एक ये हो गया आपका, ये वाला पोर्शन जो है आप समझ में आ गया, ये हो गया आपका डी फाई, ये डी जेड और ये डी जेड और डी आर। अब डी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम एलिमेंट एरिया पर स्टडी कर रहे हैं, मतलब ये आपका एलिमेंट वॉल्यूम है, छोटा सा वॉल्यूम है, उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें अगर मैं देखूं हीट फ्लो रेट अगर हम निकालें तो हीट फ्लो अगर हम देखें तो 3 डायरेक्शन में होगी। कौन कौन सी, देखिए एक तो जो है ये रेडियस डायरेक्शन वाली,
ठीक है। और एक जो है आपकी इस टाइप से होगी ये वाले पोर्शन में, जैसे हम क्या बोलेंगे, ये वाले पोर्शन को हम टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलेंगे। और एक होगी आपकी ये वाली पोर्शन, जैसे हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है। तो 3 तरीके से इसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है आपका, तो यही चीज़ें हमें निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट क्या होगा आपका, आर डी फाई, ये वाला, ये आर और डी फाई, उसके बाद डी जेड ये वाला पोर्शन और डी आर ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए इसमें आपको ये वाला वॉल्यूम, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, एक डायरेक्शन ये हो गई, फिर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया 2 डायरेक्शन, और फिर जेड वाला ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। तो यहाँ पर देखिए ये क्यू आर जो है हीट इन हुई रेडियल डायरेक्शन में, और यहाँ से कितनी निकली, क्यू आर प्लस डी आर। अब यहाँ पर क्यू आर प्लस डी आर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 100 किलो जूल टोटल एनर्जी थी, तो यहाँ पर 100 नहीं आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, 90 या 70। बाकी जो हीट है यहाँ पर अंदर इसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इसी को हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं, मतलब कितना हीट जो है वो निकल दिया हमने, कितना जो है निकला और कितना स्टोर हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम इस डायरेक्शन में बात करेंगे। ये जो है आपका कौन सा डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे टेंजेंशियल और इसको हम बोलेंगे एक्सियल डायरेक्शन। तो तीनों डायरेक्शन में जो है आपको अलग अलग टाइप से हीट फ्लो रेट जो है वो निकालना है और उसके बाद प्लस कर देना है, ठीक है। और उसके बाद एनर्जी जो बैलेंस इक्वेशन है वो निकाल के जो है हम हीट कंडक्शन इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस वॉल्यूम जो है ये आपका जो है सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है, इसके वॉल्यूम को आपको समझ में आना चाहिए, मतलब इसकी ज्योमेट्री आपको समझ में आना चाहिए। देन उसके बाद इसकी डायरेक्शन जो है ये सब चीज़ें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 मेजर हैं, डी आर, डी जेड, ठीक है, डी साई और डी जेड, ठीक है। तो एक ये डायरेक्शन में, एक ये वाला डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन। अब जो है हम इसके लिए इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हीट इन हुई, यहाँ से हीट आउट हुई, यहाँ से हीट इन हुई, यहाँ से हीट आउट हुई और यहाँ से हीट इन हुई और यहाँ से हीट आउट हुई। मतलब 3D ऑब्जेक्ट में आपको 6 फेस मिलेंगे, तो 6 फेसों में हमने हीट इन, हीट आउट, हीट इन, हीट आउट डिफाइन किया। ये टोटल वॉल्यूम हो गया। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें। आगे अब देखते हैं, इसमें हम फाइंड करेंगे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन जो है हम सबसे पहले इसके अंदर लगाएंगे। नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट ड्यू टू कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट और देन एनर्जी स्टोर इन द एलिमेंट। तो A प्लस बी इज इक्वल टू सी। इससे जो है हम हीट एनर्जी बैलेंस इक्वेशन जो है वो डिफाइन कर देंगे और इसके बाद हमारा हीट कंडक्शन इक्वेशन जो है वो निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना है। अब इसके लिए सबसे पहले देखिए, इसको हमने A माना, B माना, C माना। सबसे पहले A वाला पोर्शन निकालेंगे, B निकालेंगे, फिर C, फिर तीनों को इस इक्वेशन में रख के हम हीट कंडक्शन इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स जो है इनको आपको समझना होगा। फोरियर लॉ जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। की क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी के। ए क्या है, एरिया। यहाँ पर एरिया जो है ये ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। डी टी अपॉन डी एक्स क्या है यहाँ पर, ये है आपका टेम्परेचर डिफरेंस इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और डेल की अगर हम बात करें, डेल टी अपॉन डेल एक्स, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट डिस्टेंस डी एक्स डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो देखिए, एक तो आर डायरेक्शन में, एक आपका फाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में निकलेगा। वैसे ही यहाँ पर Q की अगर मैं बात करूँ तो रेट ऑफ हीट फ्लो है ये एक्स बाय जेड जो भी डायरेक्शन है उसमें। और Q डैश एक टर्म्स आती है, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो ये होता है आपका Q डॉट डी टाउ, मतलब टोटल हीट फ्लो, या इसे हम फ्लेक्स भी बोलते हैं, इन एक्स बाय जेड डायरेक्शन इन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मीन्स डी टाउ जो है टाइम के रिस्पेक्ट में है। और ये समझ में आ गया होगा। तो ये टर्म्स जो है आपको इसमें आने वाली हैं, इसलिए इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको ज्योमेट्री अच्छे से डिफाइन करना है, ठीक है, डायरेक्शन समझ में आना चाहिए। उसके बाद एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ए पोर्शन, फिर बी, फिर सी, तीनों को रखना है। आपकी जो भी इक्वेशन है वो फाइंड हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन एलिमेंट ड्यू टू कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम तीनों डायरेक्शन की बात करें, आर, फाई एंड जेड। तो हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन, सबसे पहले हम हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए डायग्राम से आपको समझा देता हूं ताकि एक बार और समझ में आ जाए। ये वाले डायरेक्शन में क्यू आर और उसके बाद क्यू आर प्लस डी आर निकालेंगे। तो देखिए क्यू यहाँ पे लिखा है, मैंने डैश नहीं लगा रखा है, तो ये क्यू का मतलब है रेट ऑफ हीट फ्लो,
कितनी रेट ऑफ हीट फ्लो हो रही है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में जो है हम यहाँ पर डैश लगाएंगे। तो Q जो है वो आपका क्या है यहाँ पर रेट ऑफ हीट फ्लो, और Q डैश क्या हो जाएगा डॉट डी टाउ भी आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, बच्चे इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन करते हैं। तो यहाँ पर हीट इन फ्लिक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका Q डैश। यहाँ पे मैं Q डैश का मतलब समझ में आ गया आपका, यहाँ पे है टोटल हीट फ्लो इन R डायरेक्शन, ठीक है, विद टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल ये, ठीक है। तो माइनस K, ठीक है, फोरियर लॉ लगा रहे हैं। एरिया, एरिया कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें अगर मैं एरिया की बात करूं तो देखिए ये वाले डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो एरिया आपका एक ये वाला एरिया R D फाई और एक जेड वाला एरिया, ठीक है, ये दोनों एक ही और ये दोनों एक ही है ना। तो यहाँ पर ये इंटू ये, ठीक है ना, और डायरेक्शन कौन सी है आपकी R D R में निकाल रहे हो, तो ये देखिए भैया, तो क्या होगा आपका फोरियर लॉ लगाएंगे माइनस K R D फाई डॉट डी जेड और डेल टी अपॉन डेल आर। तो डेल टी अपॉन डेल आर क्या है, चेंज ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट डिस्टेंस आर डायरेक्शन में, डॉट डी टाउ, ये क्या है टाइम इंटरवल, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम ये पूरा डैश निकाल रहे हैं, यानी इसका क्या मतलब है टोटल हीट फ्लो इन आर डायरेक्शन विद टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल जो भी टोटल टाइम है उसके रिस्पेक्ट में। ये हो गया आपका हीट इनफ्लिक्स, हीट आउट, यानी इसको हम बोलते हैं इफ्लक्स। यहाँ पर हम टेलर सीरीज एक्सपांसन जो है, टेलर की जो सीरीज एक्सपांसन है वो डिफाइन करेंगे। इसको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसको पूरा निकालते हैं तो वो आप अलग से देख लीजिएगा। Q डॉट आर प्लस डी आर इज इक्वल टू होता है Q डॉट आर प्लस डेल अपॉन डेल आर, ठीक है, Q आर है ना, ये हो गया Q आर और डी आर। यहाँ पर टाइम इंटरवल नहीं लिया है मैंने, ये डैश नहीं है यहाँ पे है ना, ये सिर्फ Q है, यहाँ पे डैश नहीं है। अभी यहाँ पे टाइम इंटरवल आएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन ले लेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। सिंपल का मतलब है यहाँ पे रेट ऑफ हीट फ्लो सिंपल, और ये हो गया आपका Q डैश मतलब हो जाएगा टोटल हीट फ्लो डायरेक्शन इन जो भी डायरेक्शन है। तो क्या करेंगे यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई, देखिए हीट इन हीट आउट दोनों निकाल लिया। डायग्राम से एक बार और अच्छे से इसको समझिए, इसका क्या मतलब है। देखिए ये हमने हीट इन और हीट आउट निकाली, अब कितनी हीट एक्यूमुलेटेड हुई ये निकालेंगे हम इस डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लाइन आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट ड्यू टू हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन। दोबारा बोल देता हूँ, हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट ड्यू टू हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन। तो क्या होगा यहाँ पर, ये डी एलिमेंट वाला एरिया डॉट आर, मतलब ये क्या हो गया डी डॉट आर मतलब हो गया आपका टोटल हीट फ्लो इन कौन सी डायरेक्शन में, आर डायरेक्शन में विद टाइम इंटरवल के साथ। तो ये हो गया आपका Q डैश आर माइनस ये है ना, ये इन और ये आउट। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर ये वाला जो टर्म्स है वो रख देंगे, ये बोली पूरी टर्म्स, यहाँ पे मैंने ये टर्म्स रखी, तो ये हो गया Q डॉट आर माइनस ये और ये, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है ना, आपका ये वाला पोर्शन कट जाएगा इसमें, तो बचेगा क्या, डी Q डैश आर इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल आर Q R D R। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे आपका शो कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, ये वाले इक्वेशन के रिस्पेक्ट में क्या शो कर रहा है, अभी तक जो है आपका रेट ऑफ हीट फ्लो शो कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, टोटल लगाना है। तो टोटल लगाओगे तो डेल टावर आ जाएगा, तो डैश हो जाएगा यहाँ। तो अब क्या करेंगे हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से नोट करिए, इसको अच्छे से नोट करिए, इसको अच्छे से नोट करिए और इनको अच्छे से समझिएगा। एक ये निकाल लेंगे तो फिर आप फाई में भी निकाल पाएंगे, जेड में भी निकाल पाएंगे। तो आगे हम फाइंड करते हैं इसको। देखिए थोड़ा सा अच्छे से इसको समझिएगा, उतना समझ में आ गया। अब उसके बाद ये वही पोर्शन था आपका माइनस डेल अपॉन डेल आर Q डैश आर डी आर। यहाँ पे जो है अब मैं इसको लेके चल रहा हूँ टोटल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे क्या, माइनस के आर डी फाई डॉट डी जेड डेल टी अपॉन डेल आर डॉट डी टाउ और होल का डी आर, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। इससे पहले आप देखिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है Q डैश की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू Q डैश की वैल्यू मैंने रख दी है, जो कि हीट इन था टोटल। अब क्या करेंगे यहाँ पे जो है हम
ये माइनस के से जो है ये प्लस हो जाएगा, तो ये के डी आर डॉट डी फाई डी जेड, ठीक है, डेल अपॉन डेल आर, यहाँ पे आर डॉट डेल टी अपॉन डेल आर डी टाउ, ये वाला पोर्शन सिर्फ यहाँ पे हम रखेंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये जो पोर्शन है आप इसके अंदर रख लेंगे, है ना, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो आर वाली जो टर्म्स है वो ही सिर्फ हम अंदर कंसिडर करके चलेंगे, है ना। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है देखिए ये डी आर जो है इधर ले लिया है ना, इसको भूलिएगा नहीं। इसके बाद क्या लगेंगे, इसमें हम रूल ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है वो लगाएंगे। क्या होता है प्रोडक्टिव, डी अपॉन डी जेड या डी एक्स लेते हैं, एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू एफ डेक्स एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स और जी डैश एस, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो है इसको करेंगे, फिर देन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो ये इसमें हम लगा देंगे। कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर। तो कैसे होगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फिर रखेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, डिफरेंस है ना। तो कैसे निकालेंगे इसका, देखिए डॉट आर इज इक्वल टू के, ये वाली टर्म्स तो पूरी वही रहेगी आपकी, डी आर डॉट डी फाई डी जेड, यहां पे आपका आ जाएगा क्या, आर डी स्क्वेयर टी अपॉन डेल आर, है ना, ये बी ए वाला ले लिया मैंने पहले, प्लस डेल टी अपॉन डेल आर, है ना। इसको या तो आप अपोजिट ऐसे भी कर सकते हैं, पहले डी टी अपॉन डी आर ले लीजिए प्लस आर डेल टी अपॉन डेल आर स्क्वायर, इस टाइप से भी कर सकते हैं, आगे पीछे करके कोई दिक्कत नहीं है, और डी टाउ, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया। अब क्या करना है यहाँ से, फिर के डी आर, ये जो आर है इधर हम फाइन बाहर कर देंगे, तो डेल ये इस टाइप से, और ये आर बाहर किया तो यहाँ पे 1 अपॉन आर आ जाएगा। ये आपकी एक इक्वेशन जो है वो फाइंड हो गई है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपकी कौन सी इक्वेशन फाइंड हुई, हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट ड्यू टू हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर ये वीडियो पूरा इसमें कंप्लीट नहीं हो पाता तो अगला वीडियो में पार्ट 2 इसका डाल दूंगा, उसमें आप मत हैरान होइएगा। ये एक पोर्शन आपने निकाल लिया, ऐसे ही दूसरा पोर्शन भी आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। सेम टू सेम ऐसे ही करके रखना है आपको, बस चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो सेम टू सेम डी क्यू, ठीक है ना, डैश, और उसके बाद ये वाला डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भी आप निकाल के देखिएगा। ये आपको काम करना है, बस थोड़ा सा नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको पूरा रिफाइन करके बताऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इस टाइप से, है ना। तो ये आपका कौन सा आ गया, इसको लिख लीजिएगा आप, मैं बोल देता हूं अभी, हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट, ठीक है। ये जो है हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट ड्यू टू हीट फ्लो इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप सबसे पहले Q ये निकालिएगा, देन उसके बाद Q डैश फाई, देन डी फाई ये निकाल लीजिएगा, दोनों की वैल्यू निकाल के वही टू वही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, कुछ अलग नहीं है। तीसरे में भी हम निकाल लेंगे सिमिलर, तीसरे के लिए भी हम क्या करेंगे, अब हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट ड्यू टू हीट फ्लो इन एक्सियल डायरेक्शन, तो इसके लिए भी आपको इक्वेशन जो है वो आपकी फाइंड हो जाएगी। तो क्या होगा इसके लिए, जेड डायरेक्शन में भी आप निकाल सकते हो, सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड, थोड़ा सा मैथ का कैलकुलेशन है, मैथ्स आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये हो गया आपकी तीनों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप नेट
हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट आप निकाल सकते हैं, जो कि हमें पहला ए पोर्शन में निकालना है। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा आपका के, सब में कॉमन रहेगा ये वाला, ठीक है ना, ये टर्म्स तो कॉमन रहेगी। उसके बाद डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर, देन 1 अपॉन आर डॉट डेल टी अपॉन डेल आर, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल स्क्वायर, देन डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इस टाइप से है ना, और डेल टाउ। इसको आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिएगा। देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपका, पहला पोर्शन ये वाला हो गया था ना, ठीक है ना, उसके बाद फिर ये वाला पोर्शन, और उसके बाद ये वाला पोर्शन, ये रहा, ये पहला वाला पोर्शन, ये है, ये दूसरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये तीसरा पोर्शन, ये है ना, और ये सब में कॉमन आ गया। तो ये नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट, इन दोनों को जो है आप निकालिएगा, ये आपका टास्क है। अगर ये आप निकालना सीख गए, सिमिलर है, बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना, बस आपको जो पोर्शन है वो चेंज करना है, ठीक है ना। पूरा पोर्शन कैसे चेंज करना है मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ। देखिए पहले आपने ये निकाला, अब ये वाला पोर्शन ले लीजिए, और फिर ये वाला पोर्शन ले लीजिए जेड, ठीक है ना। तो डी फाई ये वाला पोर्शन लीजिए और ये वाला लीजिए, सिमिलर वैसे ही रखना है, कुछ नहीं, चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बस एरिया चेंज होता जाएगा। एक में 2 आएगा, फिर दूसरे में 2 अलग आएंगे, फिर दूसरे में अलग आएंगे। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपका जो है नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट जो है आपका फाइंड हो गया। अब देखते हैं, अगर वीडियो आगे हो पाता है लेंथ का तो मैं आपको बताऊंगा, अगर बीच में पॉज हो जाता है तो मैं आगे वाली वीडियो में इसको दे दूंगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं इसमें। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि बी वाला जो पोर्शन है, बी वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं, हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट, जिसे हम Q डैश G से डिफाइन करेंगे, है ना, टोटल टाइम इंटरवल के साथ। तो टोटल हीट जनरेटेड विद द एलिमेंट जो है वो क्या होगा आपका, अगर आपने स्टार्टिंग वाला वीडियो देखा होगा, कौन सा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो वहां से समझ में आ जाएगा। QG यहाँ पे आ जाएगा, तीनों जो वॉल्यूम जो हम बात करेंगे, और डॉट डेल टाउ, ये तो सिंपल है, इस इक्वेशन को आप आसानी से कर सकते। QZ जो है ये क्या है आपका, यहाँ पर हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इस चीज को ध्यान रखना, टाइम को भी लेके चल रहे हैं। और C वाला पोर्शन एक और जो है वो C क्या निकलेगा, एनर्जी स्टोर इन द एलिमेंट, एनर्जी स्टोर इन द एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पर ये रो आ जाएगा आपका, है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये रो क्या है, डेंसिटी, वही वॉल्यूम डी आर, फिर आर डी फाई डॉट डी जेड, सी स्पेसिफिक हीट डेल टी अपॉन डेल टाउ डॉट टोटल टाइम, ये आ जाएगा आपका, है ना। सी वाला ये जो है आपका सी वाला पोर्शन हो गया। इन इक्वेशन को आप एक बार देख लीजिएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, इसमें आपको रखना है ना। इसमें आप अगर रखेंगे तीनों को रखिएगा। जैसे कि मैं एक बार देखता हूं, डी आर, आर डी फाई, डी जेड, पहले वाली की ये टर्म्स आ जाएगी, और डेल टाउ प्लस क्यू जी डी आर डॉट आर डी फाई डॉट डी जेड, ये हो गया डेल टाउ, और इक्वल टू ये हो जाएगा रो डेल आर डॉट आर डी फाई सी, ठीक है। ये हो गया, तीनों को रख दिया मैंने इस इक्वेशन में। तो इससे जो है हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो मेन इक्वेशन है वो हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, ये वाला पोर्शन जो है और ये सब पोर्शन को आप निकाल के कट कर दीजिएगा। इधर से ये वाला पोर्शन और इधर से ये वाला पोर्शन पूरा कट हो जाएगा। तो आपको जो है
थोड़ा सा आप ये है थोड़ा सा इसमें आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन जो है ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इक्वेशन टफ नहीं है ये, प्लस रो सी डेल टी अपॉन डेल टाउ, ये आपकी इक्वेशन मेन आ गई है, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां से आप के जो है के को भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, के को जो है आप निकाल के इधर कर सकते हैं, तो इसको भी आप जो है चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा सिमिलर, और के जो है ये निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस इक्वल टू रो सी अपॉन के डॉट डी टी अपॉन डेल टाउ, है ना। तो यहां पर जो है आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा जो पोर्शन है ये आपके किसके बराबर हो जाएगा, सोचो जरा, 1 अपॉन अल्फा। तो यहां पर जो है आपके पूरी इक्वेशन क्या आएगी, मेन ये वाला पोर्शन प्लस क्यू जी अपॉन के, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आपका 1 अपॉन अल्फा डॉट डी टी अपॉन डी टाउ। दिस इज मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जिसे हम बोलेंगे हीट जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन, यही हमें फाइंड करना है, कौन सा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। फर्स्ट अगर आपको समझ में आ गया, पहला वाला जो पोर्शन मैंने निकाला था, हीट एक्यूमुलेटेड इन द रेडियल डायरेक्शन, आर डायरेक्शन में हमने निकाला, उसके बाद फिर हम दूसरे डायरेक्शन में देखेंगे, फिर तीसरे डायरेक्शन में, देन उसके बाद हीट जनरेटेड विद द एलिमेंट, देन उसके बाद हीट स्टोरेड इन द एलिमेंट, बी वाला पोर्शन, सी वाला पोर्शन, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इक्वल कर देंगे इसके, और ये पूरे पोर्शन को जो है हम रख के, ये वाला पोर्शन जो है हमारा बाहर निकल जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन जो है ये कट हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, है ना। इससे भी निकलेगा ये, इससे भी ये निकलेगा, देखिए सी स्पेसिफिक हीट है ये। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। थोड़ा सा लेंदी वीडियो हुआ है, लेकिन इसको आप एंड तक जरूर देखिए, समझिए और इक्वेशन फाइंड कीजिए। बहुत सी जगह ये गेट वगैरह में आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे देगा, ठीक है, पूछेगा बताइए ये कौन सी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, या आपको इस टाइप से पूछ सकता है कहीं भी, तो 1 नंबर 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और मोर इम्पोर्टेंट इसके डेरिवेशन के साथ, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसको एक बार अच्छे से शुरुआत से जो है आप सॉल्व कीजिए। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया है, डेरिवेशन जो है आपको ही सॉल्व करना है, 1 बार 2 बार 3 बार कीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको और दोबारा इसमें एक और वीडियो दे दूंगा अगर आपको डिफिकल्टीज लगती है तो मेनली जो है ये जो डायग्राम है ये आपको मेनली समझ में आना चाहिए। ये वाला जो डायग्राम है, ये पोर्शन जो है आपको समझ में आना चाहिए पूरा, ये डायग्राम जो है ये समझ में आना चाहिए, वॉल्यूम आना चाहिए समझ में। उसके बाद मैं जैसे कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता रखा है, ये जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन समझ में आना चाहिए। और ये फर्स्ट पोर्शन जो है ये अगर आपने निकाल लिया फर्स्ट वाला पोर्शन, देन उसके बाद आप इसके लिए निकालोगे, इसके लिए निकाल लोगे, इसके लिए ये निकाल लिया, तो ये तो होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिए। और हमने जनरली ए बी सी तीनों को अलग अलग निकाला, इसमें 3 पोर्शन थे आपके, इसमें एक ही पोर्शन है। ये दोनों पोर्शन भी मैंने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है उसका वीडियो लेक्चर देखिए, वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ मोर और इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ मिलते हैं।